आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भोजन एक जिम्मेदारी नहीं है। लोग कहते हैं पेट भर लिया, आजकल तो अफसोस से भूख तक नहीं लगती लोगों को, भूख भी घड़ी देख के ही लगती। पहले आदमी बेईमान खूब मेहनत करता था
तो 40 किलोमीटर चला जाता था, सिंगल रोटी खाता था। आज का आदमी डबल रोटी खा रहा है लेकिन 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि पहले लोग दिल से खाते थे, अब लोग दिमाग से खा रहे हैं। जहाँ देखो बस ऐसे रेस्टोरेंटों पर भीड़ लगी, क्योंकि औरतों से घर में तो बनाया नहीं जाता। अब बाजार ही चलते, पत्ते चाटोगी, हमने कहा अभी पत्ते चाटोगी, चाट तो इसी बार खा लोगी, अगले बार पत्ते भी मिले नहीं मिले पता नहीं। इसलिए भोजन की शुद्धि पहली शुद्धि है। और मैंने कहा कि कैसे भोजन करना बच्चों को भी। अब बोलते माता जी खाते ही नहीं, क्या करें? हमने कहा पहले बच्चे खूब 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची गांव की देखो, सर पर छोटी सी टोकनी रखती है, बाप का टिफिन रखती है, पानी ले जाती है और बाप को खेतों में खाना दे के आ जाती है। हमारी 4 साल की लड़की ठीक से खाना तक नहीं जानती, उसे तुमने पहले ही आधा पागल बना दिया। बोले बच्ची है, बच्ची है। अरे क्या बच्ची है? उसे स्वावलंबी बनाओ, उसे हर काम सिखाओ, वो अपने आप स्वस्थ रहेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई गांव का आदमी डिप्रेशन में आ गया हो, कभी नहीं देखा होगा कोई जानवर पागल हो गया हो। आदमी के पास रहता हो तो जरूर कोई कोई अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं, क्योंकि आदमी एक पागल होता, बाकी पागल नहीं होते। जो कुत्ते पागल होते वो भी आदमियों के पास रहते तभी पागल होते। क्योंकि कल एक बच्ची ने, मैं आ रही थी तो बोल रही थी हमको बहुत अच्छे लगते हैं जानवर के बच्चे। हमने कहा कभी भूल के मत पालना, यदि पाले हो तो सड़क पे मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि आप सोचो, आपको अपने परिवार से दूर रखा जाए, लाख सुविधाएं दी जाएं, पागल हो जाओगे। एक, क्योंकि आदमी सामाजिक प्राणी है, जानवर के बच्चों को समाज की जरूरत नहीं है। उनके बच्चे चलते ही, पैदा होते ही चलने लग जाते हैं, नहीं तो 2-4-8 दिन में चलने लग जाते हैं। हमारे बच्चे इतने असहाय हैं कि उन्हें छोड़ दो तो मर जाएंगे। क्योंकि, लेकिन ये सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य इसलिए है कि आदमी वो संस्कार देता है कि इंसान नहीं भगवान बना देता है। कुंद कुंद की माँ गोद में सुनाती थी तो कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आजकल की माँ छोटे से बच्चे को गोदी कैसी लाएगा, कैसी लाएगा? हमने कहा तेरे से पूछने आएगा। एक माँ तो बोली, माता जी बहू आ जाएगी तब मंदिर आएंगे। हमने कहा क्यों? बोले गरम गरम रोटी मिलेगी। मैंने कही कि रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी, तेरे मुकद्दर की बात है। आपकी लड़की खुद ही भूखमरी सी आती है, डाइटिंग करी हुई आती है, वो दूसरों का क्या पेट भरेगी? खुद भूखे मर के आ रही है, वो दूसरों को क्या खिलाएगी? पहले रोटी परोस के चली जाए लड़की। बुजुर्ग आदमी देख के कह देता था बढ़िया होनहार लड़के। आजकल होटल में देखोगे वो तो जिंदगी भर होटल ही तो देखेगी, तुम्हारा घर क्या खाग देखेगी। और सबसे बड़ी बात, आजकल खाना बनाती नहीं बच्ची, उल्टे सीधे गाने चल गए। मेरी दीदी खाना नहीं बनाएगी, चूल्हा नहीं जलाएगी। मैंने कहा खुद जल जाएगी। चूल्हा नहीं जलाएगी तो दुनिया का दिल जलाएगी। एक नई नई बहू आई, सुबह उठी नहीं, सास ने बोला उठ जा उठ जा, तो नहीं उठी। सास को गुस्सा आ गई। सास बोली तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया। बोली बोलो क्या करो लोगी, नहीं उठती। सास फिर बोली, फिर बहू, सास चुप हुई। बोली हो गई ना चुप, बोला जा रहा नहीं, कुछ बोल के बता, कुछ बोल। बहू बोली, सास ने फिर बोली। जब जब बेचारी सास चुप हो तब तो बहू ऐसी बात कह दे कि सास को गुस्सा आ जाए, बोल दे। तो पड़ोसन आई और बोली क्यों री, बहू कितनी अदब वाली है, उसकी एक आवाज नहीं आई सुबह से बाहर, और तू है कि तू चुप ही नहीं रही। वो अदब से चुप है, गुनाहगार की तरह तेरी जवान चल रही है, तलवार की तरह। सास बोली मेरा बोलना सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। यही ध्यान रखना। हम बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं। बच्चे अपनी अपनी थाली उठाते थे और माँ ने जो बनाया वही खा के बस्ता उठाया और स्कूल चले जाते थे। और इतने लायक बच्चे होते थे कि अभी तक चल रहे हैं वो।
अरे बोतलों की औलाद कब तक चलेगी भगवान जाने, क्या भरोसा, कांच का घटे किसी दिन टूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अभी बोतल दूध की पिलाओगे, आगे चलकर ना जाने काय की पिएगा, आखिरी में तो दवाई की पिएगा। बच्चों से कभी भूल के केक मत कटवाना। हमारे यहाँ लड्डू बंधने की परंपरा थी, हमारे यहाँ चाकू चलाने की परंपरा नहीं थी। और मूर्ख से मूर्ख नंदन हो तो वो भी जब दीपक बुझाना ही है तो जलवाए काय को थे। बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, सब उस पर मुंह पर बोलते हैं और सारे थूक के बांट के खा लेते हैं। हद हो गई। अरे जीवन में दीपक जलाना है। जब कोई मर जाता है तो अपन क्या कहते हैं, उनके घर का कुल दीपक बुझ गया, उनके घर अंधेरा हो गया। तुम बच्चों के जन्मदिन पे दीपक बुझवा रहे हो, जली हुई मोमबत्तियां बुझवा रहे हो। भूल के नहीं करना, क्योंकि अभी यदि केक काटेगा तो कल जेब भी काटेगा, फिर देखना क्या क्या काटेगा। एक नेताजी के बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने कहा भाई साहब इसे समझाइए, इसका पेट खराब हो जाएगा। बोले मेरा बेटा है, खाने दे मिट्टी, अपना भविष्य बनाएगा। बोले इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बाप बोला तेरा क्या ले जाएगा, मेरा बेटा है। तेरा क्या ले जाएगा, मेरा बेटा है, अपना भविष्य बनाएगा, सुंदर बनाएगा, एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। उसने कहा भाई साहब कैसे बन जाएगा। बोले मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इंजीनियर बन जाएगा, फिर देखना ईट बजरी सब खा जाएगा, और करम जला नहीं पढ़ पाया तो फिर कोई नेता बनाऊंगा, फिर देखना पूरा देश ही खा जाएगा और अपना भविष्य बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नीतारम भित्तारम कर्मभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। हम बनिया आदमी फोकट में नमस्कार नहीं करते, हम भगवान को भी इसलिए नमस्कार करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे। सच बताना कितने लोग वंदे तद्गुण लब्धे से नमस्कार करते हो। भगवान अगले जन्म में तुम मिलो, अगले जन्म के इसमें ही दे के पछतारा होगा कि ऐसे निकम्मे आदमी को दे दिए, कुछ नहीं करता, तोते जैसा राम राम पढ़ता है। एक व्यक्ति बोले रे राम नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य मुझे बोल मिले। हमने कही राम नाम सत्य है। बोले क्या ऐसी बात क्यों कर रही है। हमने कही क्यों क्या हुआ। अरिहंत नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य। तो बोले ऐसी बात मत बोलो। फिर मुझे वो जब दिखते बचपन में मैं उनसे बोलती अरिहंत नाम सत्य। बोले ऐसी गलत बात मत बोल बेटा। हमने कही क्या हुआ। एक दिन तो वो मेरे घर आ गए, कहने लगे अपनी लड़की को समझाओ। हमने माँ ने बोला क्या बोला उसने। बोले बस बोलो मत बोलो मत। हमने कि पूछो पूछो क्या बोला। तो बोले कुछ नहीं, गलत बात बोलती। हमने कि गलत बात, तुम इतने ज्ञानी हो कि अरिहंत नाम गलत हो गया। बोले वो तो आखिरी में बोला जाता है। हमने कि बोलने के लिए बचोगे कि अभी तक तो सुनना नहीं चाह रहे, जब सुनने वाला चला जाएगा तब सुनोगे क्या खा। और ये आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखो, आप कहोगे नहीं हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोलेगा। किसी की शादी में कार्ड देते लिफाफा देते टाइम बोलना शादी में अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोलेगा। वो कहेगा ये क्या गलत बात बोलो। बताओ हमने अच्छे अच्छे नामों को गलत जगह सेट कर रखा और गलत गलत बातों को शादी में गाते हो ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कही उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू काय को डकैती करने आ रहा। अरे बेकार की बातें हैं, सोचो। हमने कहा कि पहले माँ बाप जो कह देते थे, एक जमाना वो था जो बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती थी, बड़ा सोर्स लगा के माँ को पोट पोटा के 8 दिन में कह पाते थे, और फिर माँ बाप से कहती थी और उसकी भी हिम्मत हो तो, नहीं तो माँ की भी हिम्मत नहीं होती थी बाप से कहने की। घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, बिना पूछे लड़का तक नहीं निकल सकता था। और आज ये है कि बाप की पूछने की हिम्मत नहीं होती कि कहाँ गया था। माँ यदि बार बार पूछ ले कि बेटा कहाँ गया था, तो बेटा ये नहीं कहता कि माँ फलानी जगह गया था, ये बोलता है चुप रहा करो, बार बार मत टोका करो। ऐसी जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। आज 90% हमारी बीमारियां हमारी मानसिक स्थिति के कारण है। क्योंकि जब भी आप तनाव में होते हैं, आप प्यार में सांसों को चलते हुए देखना, प्यार में रात कटे, मिलन में रात कटे, अच्छे बंधुओं से मिलन हो तो आपकी रात आपको स्वस्थ कर जाती है।
और चिंता और विषाद में रहे तो रात आपको शारीरिक हिरास कर जाती, कमजोर कर जाती है। चिंता की रात में सुबह उठना टूटा टूटा बदन लगेगा, और आनंद की रात में उठना तो सुबह स्फूर्ति रहेगी। आज हमारी शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता है, प्राण वायु भी बहती है। और पहले का आदमी खुशहाल था। क्यों खुशहाल था? गुस्सा है तो गाली बक लेता था, लकड़ी तोड़ लेता था, पत्थर तोड़ लेता था। अब क्या तोड़ेगा? उसे कलम तोड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। और इसीलिए स्कूल में बेंचें तोड़ रहा है, बस तोड़ रहा है, आग लगा रहा है, सिर फोड़ रहा है, यही काम कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली। तो मैंने कहा एक वो अदब का जमाना था कि जो मिलता था, आज उसकी माँ पूरे दिन चक्कर काटती, खा ले खा ले खा ले। हमने कहा मत खिलाओ, एक दिन दो दिन नहीं खाएगा, उसे घूमने दो, उसे खेलने दो, उसे बुजुर्गों के पास रहने दो। अब उसे पूरे दिन नौकरानी के भरोसे छोड़ देते हो। बोले उसको तो आया लगा रखी, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा टेंशन तुझे जिंदगी भर की टेंशन ही रहेगी, इसके अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि नौकरानी और मालकिन में ये अंतर होता है। अपनी पत्नी के हाथ से एक रोटी ज़्यादा खा लेना, पत्नी खुश हो जाएगी। माँ के हाथ से खा लेना, माँ के तो आनंद का क्या कहना। और लेकिन नौकरानी के हाथ से एक रोटी ज़्यादा मांग लेना, वो दे भले देगी, लेकिन अंदर अंदर सोचेगी रोज तो 3 ही खाता था, आज 4 मांग रहे। नौकरानी सोचती है बच्चा सो जाए तो अच्छा है, माँ सोते को भी खिलाती है कि बच्चा जग जाए तो खुशी है। अब अंदाज लगा लेना कि तुमने प्रेम दिया या दुश्मनी दी बच्चों को। और बड़े डॉक्टर, रूस का डॉक्टर डॉल्फ कहता है कि बच्चे वो प्रेमी हो ही नहीं सकते हैं जिनको कलेजे के पास 5 साल तक नहीं रखा गया, हृदय के पास नहीं रखा गया। आजकल बुजुर्ग तो गांव में पड़े हैं, पुराने घरों में पड़े हैं, क्योंकि पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। और माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। वही माँ बाप हैं जब तुम छोटे थे तो जो सामान लाते थे वो पहले तुम्हें खिलाते थे, अब वो बड़े हो गए तुम तो जो सामान लाते हो सीधे अपने पत्नी के कमरे में ले जाते हो। अरे मनोवती, सीता, मैना के चरित्र याद करना कि वो अपने पति के साथ इसलिए नहीं गई थी कि लोग माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, सास अकेले कैसे रहेगी, इसकी सेवा के लिए मनोवती को कितने समझो कितनी त्रास दी गई। पहली बार गजमोती वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहली बार से दोबारा ससुराल नहीं आने दिया और 7-7 दिन भूखे रही। लेकिन जब राज्य मिल गया, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार और भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। जब बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब मुसीबत के दिन आते हैं तो अपने भी दूर होते हैं, और जब आपके पास पैसा होता है, जब पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बराती है, गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। वैसे ही हुआ बुद्ध सेन के यहाँ गजमोती के भी खजाने थे, लेकिन जैसे ही मनोवती को निकाला पाप के उदय में सब खत्म हो गया।